मजहब जब दिल से निकल के दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, इसका बात किया था। कपड़ों से भी पहचान की जाती है और कपड़े खोल कर भी पहचान की जाती है। पैंट खोल के उसके बाद ये देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पेट्रोल डाल दिया। मुसलमान समझ के मार पूरा, कोई मेरा इंसाफ ना, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो। उम्मीद है कि सरकार और लीडर पोजीशन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर इस मुद्दे को सीरियस लेगी। आज़ाद भारत देश में क्यों अब भी सवाल बनकर खड़ी है मुसलमानों की ज़िंदगी? क्यों नाम पूछते ही इंसानियत दम तोड़ देती है और क्यों कानून पहुंचने से पहले भीड़ फैसला सुना देती है? वंदे मातरम अपने जबान पे लेके फांसी के फंदे पे लोग चढ़ गए। वंदे मातरम कहते कहते जेलों में चले गए। उसमें कोई हिंदू महासभा का एक भी बंदा नहीं था, इनके पूर्वजों का एक भी बंदा नहीं था। इतिहास में ये लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन में। अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी इतिहास बिल्कुल थी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज कहानी है नए बिहार, नई सरकार के राज में एक ऐसे मुसलमान की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रास्ता पूछा और उसका नाम मोहम्मद अतहर हुसैन था। ये कहानी नालंदा ज़िले के गगन दीवान गांव का रहने वाला मोहम्मद अतहर हुसैन की है, एक साइकिल पर कपड़े बेचने वाला फेरी वाला। जी हाँ, दिन भर मेहनत करता, शाम को घर लौटने की आस। ये तारीख थी 5 दिसंबर और वो रात बड़ी खौफनाक क़यामत की रात थी। रोह थाना क्षेत्र के भट्टापर गांव के पास हुसैन की साइकिल पंचर हो गई। वो एक दुकान की तलाश में कुछ लोगों से पूछ बैठा, पंचर की दुकान कहाँ मिलेगी। यहीं से इंसान नहीं रहा, उसका धर्म देखा जाने लगा। नाम पूछा गया, पेशा पूछा गया और फिर शुरू हुआ वो वैशीपन जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। कोई तो सवाल तक नहीं पूछ रहा है। बात यह है संदीप जी कि सादत हसन मंटो जी ने एकदम परफेक्ट लिखा था कि मजहब जब दिल से निकल के दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। ये जहर यूं ही नहीं फैला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, इसका बात किया था। कपड़ों से भी पहचान की जाती है और कपड़े खोल कर भी पहचान की जाती है। कपड़ों से पहचान की गई थी 10 महीने पहले, जब वाहन चेकिंग के नाम पर बिहार पुलिस ही मधुबनी में जो मौलाना थे उनके दाढ़ी नोची, उनको मारा था। उनसे भी तेजस्वी जी मिलने गए थे। मात्र 10 अगस्त की बात है। उस समय भी इसी तरह की घटना सामने आई। टोपी देखकर पहचाना गया, मारा गया। इस बार जब कपड़ों से पहचान नहीं हुई तो कपड़ा खोल करके पहचाना गया और फिर मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, उंगलियां तोड़ी गईं, पिलास से उनका कान काटा गया। भीड़ बढ़ती गई। 15 से 20 लोग। हुसैन को साइकिल से खींच लिया गया, हाथ पैर बांध दिए गए, एक कमरे में बंद कर ईंटों, लोहे की रॉड और डंडों से पीटा गया। उसका कान प्लायर से काट दिए गए, उंगलियां तोड़ दी गईं, हाथ तोड़ दिया गया। गर्म लोहे की छड़ से उसके जिस्म को दागा गया, खाल उधड़ती चली गई। वीडियो में हुसैन खुद बताता है, मुझे नंगा किया गया, मेरे जिस्म की जांच की गई, मेरे सीने पर चढ़कर मेरा गला घोटा गया, मेरे मुंह से खून बहता रहा। 18,000 रुपए लूट लिए गए और इंसान को हैवानियत के हवाले कर दिया गया। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे
तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैट को खोल के पिटलौर डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया, कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है कान को, उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी छीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को पीटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, खुमच करके पूरा एकदम सी। उसके बाद मारना चालू करता था अपने जब हमको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा। और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ चले, तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और उसके बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, प्रशासन में मारा जाता है। हाँ, छोटा मेरे बाल बच्चा है, हम ही एक ठो कमाने वाले हैं, कोई नहीं मेरा आगे पीछे, समझे। ये अब मेरा बाल बच्चा हो गया, टूअर हो गया है। अब बताइए, पैसा भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, कपड़ा लत्ता सब छीन लिया। अब कहाँ से हम क्या करेंगे बताइए। आप ही लोग इंसाफ करेंगे, आप ही लोग का छोड़ते हैं। अतहर की पत्नी शबनम परवीन जब ससुराल वालों के साथ पहुंची तो उन्होंने भी गालियां दी, धमकाया गया। एफआईआर में 10 लोगों के नाम दर्ज हैं, 10 अब भी अज्ञात हैं। धाराएं लगीं, दंगा, गंभीर चोट, खतरनाक हथियार, साजिश और अंत में हत्या। हमारे हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में, लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प के निकल रहा, जब रूह सांस लेने में दिक्कत है, तब पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया। एम्बुलेंस बुलाया, वो लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक ना, आप कैसे सुइया? बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबीयत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा फिर हाथ पैर जोड़ने लगे। अब भी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाई। फिर बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया। उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि जाइए बिहार शरीफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ले जाइए बिहार शरीफ। हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक तो अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सुना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए। हमारे हस्बैंड को जैसी लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस किया है, इतना काम पुलिस किया हमारे हस्बैंड को। वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ ना, छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन देगा? मेरा जवाब हार्ट पेशेंट मरीज लड़की उड़ता है। अभी हमारा BP लो हो गया तो
हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए अगर हमें कुछ सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही। और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। उसके भी मौत चाहिए। नहीं जानते हैं अनजान को हम क्या किए। उसके बाद हमारे हस्बैंड पहचाना तो वो तो खत्म हो गया भाई साहब, तो है नहीं कि वो इंसान। मगर हमें कहना है कि मुसलमान को जो इतना आजिज किया जा रहा है इंडिया में, सारी दुनिया में, क्या हिंदू का रहने का यहाँ है जगह? हम लोगों को नहीं है जगह रहने के लिए। हमारा नौजवान चला गया तो वो काफिर हम लोग सभी को मारे, सभी बच्चे को मार दे, हमें भी मारे, वो काफी को भी हमें सजा दिला के, अब बच्चे लोग को वो हमको भी सबको मार दे। हम भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें खड़ी होकर उसको फांसी हम दिलाएंगे। समझ गए? फांसी चाहिए, फांसी उसको हम दिलाने के लिए तैयार है। जैसे रण बेवा हम हुए, 20 साल शादी का मेरा हुआ, 20 साल के 30 साल की उम्र में हम बेधवा हो गए। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए, बस। ठीक। पुलिस की कॉल 112 कॉल पर रात 2:30 बजे हुसैन को अधमरी हालत में बचाया गया। PHC रू, नवादा सदर अस्पताल और फिर पावापुरी VIMS। शुक्रवार की रात इलाज के दौरान मोहम्मद अतहर हुसैन जिंदगी की जंग से हार गए। ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नेम्ड व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, गिरफ्तारी हुई, कुछ बालिग, कुछ नाबालिग, कुछ सवाल जो अब भी जिंदा हैं। आरोपियों की ओर से क्रॉस केस दर्ज हुआ, कहा गया चोरी की है, चोरी का आरोप लगा, घर में घुसने की कहानी बताई गई। पर सवाल ये नहीं कि चोरी हुई या नहीं, सवाल ये है क्या चोरी की सज़ा कान काट देना होती है? क्या कानून भीड़ के हाथों सौंप दिया गया है और क्या किसी का नाम उसकी मौत का फरमान बन चुका है? दोस्तों, बुजुर्गों, एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जानकारी मिली है। नवादा से बिहार शरीफ के रहने वाले अतहर साहब की जो मॉब लिंचिंग हुई, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक। और समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार जो इतना पुलिसिंग की बात करती है, एक्शन की बात करती है, चाहती है कि पुलिस द्वार पे रहे और उसका इंसाफ हो, तो ये बिहार सरकार से उम्मीद है कि जो अतहर साहब मरहूम जो जिनका इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हर चैनल न्यूज़ चला रहा है, जितने भी नेशनल चैनल है, स्टेट चैनल है, वो न्यूज़ चला रहा है। उम्मीद है कि नीतीश जी कल परसों नवादा और गए भी थे, और नालंदा उनका गृह जिला है, बगल में नवादा है, और आपको वहाँ से जीत भी हासिल हुई। और आपने न्याय के साथ विकास की बात की कि सबके साथ न्याय होगा, नीतीश जी ने वादा भी किया। उम्मीद है कि बिहार सरकार अतहर के फैमिली को कंपनसेशन में नौकरी भी देगी और कम से कम उनके जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली जिनके घर में मातम हुआ है, उसको कम से कम 20-25 लाख रुपया बिहार सरकार दे। सीएम रिलीफ फंड से दे सकता है बिहार सरकार के पास वो प्रोविजन। और हम चाहते हैं कि लीडर ऑपोजिशन जो बने हैं तेजस्वी यादव, जो बार बार मुसलमानों के वोट लेने का हम भरते थे और लिया भी उन्होंने, जिसके चलते आज जो 25 सीट दिया है उसमें कहीं ना कहीं 99% मुसलमानों के भी वोट उनको मिले और जिसके चलते वो कामयाब हुई। चाहे भाई वीरेंद्र हों, चाहे आसिफ साहब बिस्पी से हों, चाहे इनके जो जितेंद्र जी हों, चाहे उसामा साहब हों, जितने भी लोग हैं वो जीते हैं। उन्होंने मुसलमानों ने भर के वोट भी दिया आपको, तो लीडर ऑपोजिशन भी चुप्पी तोड़े, कम से कम इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि अमूमन तो आप बोलते नहीं है मुसलमानों पे। जब भी मॉब लिंचिंग हुआ है तो लीडर ऑपोजिशन साहब आप तो गायब रहते हैं, चाहे छपरा हुआ, सारण में हुआ, नबीनगर में हुआ, अररिया में हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ, आपने तो कभी लब पे मुसलमानों का नाम लेना भी तक आपको रहमत नहीं किया आपने। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर लीडर ऑपोजिशन भी बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की रहनुमा बनती, आज इमरान प्रताप गढ़ी को नवादा के लोग खोज रहे हैं, बिहार शरीफ का में आपका कैंडिडेट थे,
आपके पार्टी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे स्टेट के, वो उम्मीद है कम से कम जाएं, कांग्रेस पार्टी राहुल जी आए या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन आए, उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि कंपनसेशन सिर्फ रायबरेली या वायनाड तक नहीं सीमित हो। बिहार में बिहार शरीफ ने एक कांग्रेस का वहाँ पे मुसलमानों ने, दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने वोट भी दिया था, आपके स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के चुनाव लड़े थे, वहाँ पर जाए इंशाल्लाह। एमआईएम तो वहाँ के जो एमआईएम के नवादा के जिम्मेदार और बिहार शरीफ के जिम्मेदार वो उसके घर भी गए और इंशाल्लाह अख्तरुल साहब, तौसीफ साहब और एमआईएम का एक डेलीगेशन जा भी रहा है। तो हम बिहार सरकार से ये मुद्दामाना अपील करते हैं। होम मिनिस्ट्री अभी सम्राट चौधरी जी आपके पास है, आपने तो बड़ी अच्छा बोला कि मुस्लिम गांव में पले बड़े हैं, अलीफ बेतेब भी आता है आपको, तो जब यही है तो इंसाफ कीजिए। आपको एक अल्लाह ने मौका दिया है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, तो उस मैंडेट पर आप खड़ा होकर उस फैमिली के विक्टिम फैमिली में आप जाइए या अपने जिम्मेदार मंत्री को भेजिए और वहाँ पर उसको फैमिली कंपनसेशन दीजिए, उनके घर वालों को नौकरी दीजिए। यही हम आपसे उम्मीद है कि सरकार और लीडर पोजीशन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर इस मुद्दे को सीरियस लेगी और उस गरीब को जिसके साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या हुई है, दोषियों पर बिहार सरकार स्पीडी ट्रायल कराए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फाइनेंशियल कंपनसेशन दे और कम से कम उसके घर जाए ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। यही जो नीतीश जी जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, आपसे यही गुजारिश है। और सम्राट जी आप पहली बार गृह मंत्री बने हैं, तो इससे उम्मीद है कि आप इंसाफ कीजिए। ये सिर्फ आज मोहम्मद अतहर हुसैन की कहानी नहीं, ये उस डर की कहानी है जो मुसलमान की हर सांस में घुलता जा रहा है। आज़ाद देश है हमारा। नई सरकार के दौर में जब नाम पूछकर जिस्म नोच लिया जाए तो समझ लीजिए ये सिर्फ हत्या नहीं, ये इंसानियत का सार्वजनिक कत्ल है। लोग हमको जानते हैं कि फेरी करते हैं, ब्लाउज का पीस, साड़ी ये सब बेचते हैं हम, लेकिन कभी ऐसा घटना देर सवेर हो गया। हम डुमरी गए थे, वहाँ से रिटर्न आ ही रहे थे कि कुछ रात हो गई। वो लोग बैठे हुए थे 6-7 लड़का पी के, बोला कि तुम्हारा कहाँ घर है, हम बोला कि वो हमको जाना है, आगे से हमको छीन लिया, छेक लिया। इसमें ओवैसी का ट्वीट आया, वो लिखते हैं, मोहम्मद अतहर एक कपड़े बेचने वाले व्यापारी को एक भीड़ ने नंगा किया, उनके कान काट दिए और गरम लोहे की रॉड से उन पर निशान बनाया। उनसे 18,000 भी लूट लिए गए। उन्हें इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कई और अभी भी फरार हैं। अतहर के साथ ये सब इसलिए हुआ, सुनिएगा ये लाइन शायद आज के दौर की हकीकत है। अतहर के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान था। ओवैसी आगे लिखते हैं, आज मुसलमान भारतीय इतिहास के एक खौफनाक वक्त से गुज़र रहा है। हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। तो देखिए, अतहर हुसैन तो मर गए, लेकिन हम अगर ज़िंदा हैं तो सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप भी मुर्दे ही कहलाएंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नहीं चाहते हैं कि ऐसी कहानी के साथ, लेकिन जो होगा वो सच आपको द स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। नमस्कार।